गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को स्पीकिंग इंग्लिश के वीडियोस देता हूं। मैं आप लोगों को स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स करा रहा हूं। तो उसमें क्या है कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो एक सीरीज वाइज जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं, वो आज हमारा वीडियो नंबर जो है 7 है। तो इसमें क्या है कि मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस लेके आया हूं। कैसे लाया हूं समझने का प्रयास करो कि मुझे पता है कि या मुझे मालूम है या मैं जानता हूं कि कितना मुश्किल है या कितना कठिन है। कि मुझे पता है कि एक वीडियो बनाना कितना मुश्किल है। कितने प्यारे सेंटेंस देखो। मैं जानता हूं कि तुमसे मिलना कितना मुश्किल है भाई। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखो। 2 मिनट का वीडियो और सेंटेंस आपके सामने लेके अभी फटाफट बना के दिखाते। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि देखो बेटा, मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगा और इस पे सैकड़ों प्रकार के जो आप डेली लाइफ में बोलते हो ना, मुझे मालूम है या मैं जानता हूं या मुझे पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। क्या सब्जेक्ट होगा, मुझे पता है, तुम्हें पता है, उसे पता है, वगैरह वगैरह। तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में आपको यहां पर यूज करना है नो का या अगर कोई मतलब सिंगुलर पर्सन है तो आप यहां पर नोज का भी यूज कर सकते हो। नोज का कि उसे पता है तो ही नोज या सी नोज, और मुझे पता है तो आई नो, तुम्हें पता है तो यू नो। क्लियर। इसके बाद में फिर आपको लगाना है बेटा डिफिकल्ट, सॉरी हाउ डिफिकल्ट। अब आपने लगाया क्या, हाउ डिफिकल्ट। इसके बाद में फिर आपने ये लगाया, सब्जेक्ट लगाया, नो नोज लगाया, उसके बाद में हाउ डिफिकल्ट लगाया। इतना आपने यहां पे लगा लिया। अब इसके बाद में आपको लगाना है इट, उसके बाद में आपको लगाना है इज, और इट इज के बाद में फिर आपको लगाना है टू, और टू के बाद में V1 और अदर वर्ड्स जो हैं वो आप यहां पर लगा दो। क्लियर। अब इसके बाद में एक और सेंटेंस बनता है बेटा, क्या कि सब्जेक्ट लगाया और आपने यहां पर लगा दिया डू या डज का यूज किया, और फिर आपने लगा दिया नॉट, और फिर आपने यहां पे लगा दिया नो। अब डॉट डॉट डॉट, इसके बाद में यहां से जितना लिखा है सब आपका। तो इसका मतलब होगा मुझे पता है, इसका मतलब होगा तुम्हें नहीं पता है। तो कैसे यूज करेंगे, सेंटेंस में इसका यूज कैसे होगा वो समझने का प्रयास करो। कि लिखा है भाई पहला सेंटेंस, मैं जानता हूं कि तुमसे मिलना कितना मुश्किल है। तो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मीट यू, मुझे पता है। इसके बाद में मुझे पता है, इसमें लिखा है मैं जानता हूं, तो भी यही बनेगा। मुझे पता है कि अंग्रेजी सीखना कितना मुश्किल है, तो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लर्न इंग्लिश। मुझे पता है कि इंग्लिश सीखना कितना मुश्किल है। क्लियर। मुझे मालूम है कि इस प्रश्न को हल करना कितना आसान, कितना मुश्किल है। तो अब आप क्या कहोगे, आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे पता है इस क्वेश्चन को हल सॉल्व करना कितना मुश्किल है। इसके बाद में मुझे पता है तुम्हारे पास आना कितना मुश्किल है। तो आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कम टू यू। देखो यहां पर बेटा पास आने का इंग्लिश नहीं लगेगा। कम टू यू, कम टू मी, उसके पास आना, मेरे पास आना, ये सब बातें। अब अगला सेंटेंस जो लास्ट है, आपको नहीं पता है कि एक वीडियो बनाना कितना कठिन है। मेरे भाई बहुत मेहनत से सब कुछ एकदम ऐसा अरेंज करते हैं ताकि आपको सब कुछ सिखाया जा सके। स्पीकिंग का एक छोटे से छोटा और जितने थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं कि ऐसे इंसान बोल सकता है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ये बातें, तो उसको हम सब सिखाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स के पास इसको बेटा शेयर जरूर किया करो। क्लियर। तो अब आप इस सेंटेंस को देखो कि मुझे नहीं पता, तो आपने क्या बनाया, आई डू नॉट नो हाउ डिफिकल्ट आई डू नॉट नो हाउ डिफिकल्ट। अब इसके बाद में एक वीडियो बनाना, तो इट इज टू मेक अ वीडियो। तो बेटा क्या है कि देखो यहां पर आपको बताएं कि जो ये टू मेक है, ये इसमें जो आपका इंफिनिटिव का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि वर्ब के अंत में ना, नी, ने
का भाव दे रहा। अगर आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है ना, तो मैंने मेरा एक वीडियो पड़ा है वर्ब के बारे में, उसमें मैंने पार्टिसिपल, जीरंड सब कुछ सिखाया है, नल फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, तो उस पर जो उसका थंबनेल है उस पर भी लिखा होगा, तो आप उसको जाके देखो कि कब वर्ब के अंत में कैसा भाव निकलता है, तो मैं कौन सी वर्ब लगानी होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लिखना मत भूलना। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ आपके लिए ऐसा ही कुछ बढ़िया धमाल लेकर के। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।